अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, हैप्पी होंगी, हेल्दी होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है बहुत जल्दी बनने वाली कीमा और चने की दाल। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए कीमा। कीमा है, मैंने लिया है ये आधा किलो के करीब है, बड़े गोश्त का कीमा है। तो इसको धो के हम इसको खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए चने की दाल। चने की दाल लेके मैंने अच्छे से साफ़ की है और इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया भीगे हुए। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो जी अब हम आते हैं कुकिंग की तरफ। और ये हमने लिया है 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल। इसमें हम डालेंगे प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज का हम प्यारा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए उतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को इसी तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी और उसके जवाब दूँगी। शुरू के जो कमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स पढूँ वीडियो के एंड में और उनके जवाब भी दूँगी। तो जी प्याज इसी तरीके से हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाना है। हल्का हल्का गोल्डन कलर इसमें आना शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा और इस पर कलर आएगा तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें जी प्याज पे प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी की चीज़ें। यह है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 अदद हरी मिर्चें जो कि मैंने एक साथ पीस ली हैं। ये अब इसके अंदर डाल देंगे हम। हरी मिर्च और लहसुन अदरक को हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक बेहतरीन सी खुशबू आने लग जाए। इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोस के एंड में मैं आपके कमेंट्स पढूं और उनके जवाब दूं। कोशिश होगी इंशाल्लाह ज़रूर मेरी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा मैंने 2 से 3 पानियों में धो लिया और अब इसको हम इसके बीच में शामिल करके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। 2 से 3 पानियों में धोया है कीमे को। अब हम इसको फ्राई करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी कीमे की भुनाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो कि मैंने बारीक कट कर लिए हैं और ये 4 साबुत मिर्चें हैं, ये भी हम इसके साथ ही डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक, ताकि अच्छी और बेहतरीन से हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। टमाटर बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जार। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमारे पास नमक है, ये डाल देंगे क्योंकि हमने दाल बॉईल करते हुए भी उसमें नमक डाला था। 1/4 चम्मच, 1/4 मीन आधे का भी आधा, ठीक है जी। तो ये नमक है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। सूखा धनिया 1 छोटा चम्मच। हल्दी आधा छोटा चम्मच। हल्दी जो है हमने दाल बॉईल करते हुए भी डाली थी इसलिए हम कम डालेंगे। ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच और ये है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। तो ये मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से मसाले फ्राई हैं हमारे और बेहतरीन सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास चने की दाल जो हमने बॉईल की थी, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हमने उसमें हल्दी डाली थी और उसको बॉईल कर लिया था। फुल बॉईल हमने उसको नहीं करना क्योंकि हम उसको थोड़ा सा कीमे के साथ भी पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें दाल शामिल करते हैं। ये देखें जी दाल हमने फुल बॉईल नहीं की, इतनी दाल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करनी वरना हम उसको कीमे के साथ भूनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। अब ये दाल हम इसमें डाल देते हैं। क्योंकि दाल हमारी बॉईल हुई भी है तो अब हमें ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना। मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका है।
हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप खुश्क खाना चाहें तो आप इसी तरीके से इसको उतार के धनिया इसके ऊपर डाल के और आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ, रोटी के साथ। और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगाना चाहें तो भुनाई करने के बाद आप जितने चाहें इसमें ग्रेवी शोरबा लगा सकते हैं। माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारी ये देखें कीमा चने दाल रेडी हो चुकी है। और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है ये। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब डिश के ऊपर हम धनिया डालेंगे। देखें मज़ेदार सी और ज़्यादा इसकी मज़ेदार लुक बन गई है। और ये देखें जी सब बहुत पसंद करेंगे, बड़ा ही प्यारा इसका लुक आया है और फरमाइश करके सब बनवाएंगे। आप मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।